हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जंक्शन पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा जीवों में जनन। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जीवों में जनन। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे भाई जनन क्या है। ठीक है ना भाई, जीव तो हम जानते ही हैं, जीवों के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें समझना है जनन क्या है। ठीक है, तो जनन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि जनन एक ऐसी जनन क्या है, एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? जैविक प्रक्रिया है जिसमें जो है कि एक जीव अपने समान नए जीव को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, मतलब जब जनन होता है तो वो जीव क्या करता है, एक अपने ही समान नई संतति को या नए जीव को उत्पन्न कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? यानी कि बिल्कुल आसान है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। तो ये आपका हो गया क्या, जनन हो गया। ठीक ना, अब जो है कि जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पे होता है? जीवों के आधार पे। ठीक है ना, मतलब आपसे कोई कहे कि भाई यहाँ पे देखिए जीवों के आधार पर जो है जनन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा? तो पहला आपका जो है वो हो जाएगा अलैंगिक जनन और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम शुरू करेंगे अलैंगिक जनन से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पहला अलैंगिक जनन, यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अलैंगिक, अ का मतलब नहीं और लैंगिक का मतलब लिंग, मतलब जिसमें लिंग का उपयोग नहीं होता हो उसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, यानी कि जनन की वह विधि जिसमें जो है लिंग का उपयोग नहीं। यहाँ पे देखिए जनन की वह विधि जिसमें लिंग का उपयोग नहीं होता है, जिसमें लिंग का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार के जनन में जो है एकल पैतृक, मतलब इसमें जो है भाई देखिए लिंग होगा तो एक आपका पुल्लिंग, दूसरा क्या होगा, स्त्रीलिंग, यानी कि एक मेल दूसरा फीमेल होगा तब जा करके। ठीक है, तो उसमें लिंग का उपयोग होगा, लेकिन इसमें लिंग का उपयोग नहीं हो रहा तो मेल फीमेल की जरूरत नहीं है। यानी कि एकल पैतृक, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट जो है वो नई संतान को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना, तो एकल पैतृक संरचना के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए अलैंगिक जनन जो है कि निम्न विधियों के द्वारा होता है। मतलब अलैंगिक जनन भी जो है यह कई सारी विधियों के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहली जो विधि हमारी है, ये सबसे पहली विधि हमारी हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी द्विविभाजन। क्या हो जाएगी? द्विविभाजन हो जाएगी। तो नाम से क्लियर है, द्वि का मतलब 2 और विभाजन का मतलब बंटना। जब कोई भी जीव क्या होगा कि 2 भागों में बट जाए, ठीक है, और प्रत्येक भाग से जो है कि 2 नए जीवों की उत्पत्ति हो जाए, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, द्विविभाजन कहेंगे। तो भाई इसमें लिंग का कोई उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। यानी कि क्या होगा कि जैसे कोई जीव है, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि कोई अमीबा इस तरीके से बना लिया आपने। ठीक है, तो यह जो अमीबा है इसका केंद्रक क्या होगा, पहले जो है केंद्रक इस तरीके से डंबल के आकार का हो जाएगा। ठीक है, और जब डंबल के आकार का हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेचिंग हो रही है ना, तो ये क्या होगा, 2 भागों में ऐसे टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। यानी कि यह जो है आपके 2 नए अमीबा के रूप में क्या हो जाएगा, अलग अलग विकसित हो जाएगा, दोनों में आपके केंद्रक हो गए। इस तरीके से जो है यानी कि कोई एक जीव जो है वो 2 बराबर भागों में बट जाए। ठीक है, आगे हम फिगर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से इस तरीके से इसे बता सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है कि जब क्या हो, जब कोई भी जीव, यहाँ पे देखिए इस प्रकार का जनन अनुकूल परिस्थिति में, ये जनन कब होता है, जब परिस्थिति क्या होती है, अनुकूल होती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो है कि जीव जो है 2 बराबर भागों में, कितने भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। और जब 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है तो दोनों भागों से, दोनों आपके जो भाग हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक भाग, मतलब प्रत्येक का मतलब भाई 2 भागों में बटा है, तो दोनों भागों से जो है कि किसके, नए जीव की उत्पत्ति करता है। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है कि एक अमीबा है। ठीक है ना, इसमें देखिए इसका जो केंद्रक है, यह केंद्रक क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। और जब केंद्रक विभाजित हो रहा है तो इसमें जो है संकुचन पट्टिकाएं बन रही हैं जो मध्य में बन रही हैं। ठीक है, तो अब जो है कि ये संकुचित हो रहा है और जब केंद्रक विभाजित हो रहा है तो दोनों सिरों पे, ये देखिए
दो अलग अलग सिरों पे केंद्रक चला गया और अब जो है इसके साइटोप्लाज्म का यानी कि जो है जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का क्या हो रहा है, विभाजन हो जा रहा है। और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जा रहा है तो यह दो अलग अलग जीवों में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विविभाजन कहेंगे, जिसका उदाहरण यहाँ पे अमीबा, ठीक है ना। अमीबा में आपका द्विविभाजन यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, अगला आपका है बहुविखंडन। अगला आपका क्या है, बहुविखंडन है। तो बहुविखंडन क्या है, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है। बहु का मतलब क्या होगा, ढेर सारा, ठीक है ना। विखंडन का मतलब बार बार टूट जाना, ठीक है ना। वी का मतलब दोबारा और टूट जाना, ठीक है। खंडन का मतलब टूट जाना, यानी कि जब बहुत सारे खंडन में टूट जाता है कोई जीव, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो होगा क्या कि इस प्रकार के जनन में क्या होगा कि कोई भी जीव, यहाँ पे देखिए कि यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पैतृक संरचना कितना, 2 से अधिक खंडों में, कितना 2 से अधिक खंडों में, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे एक आपका केंद्रक है, लेकिन इसमें ढेर सारे केंद्रकों का निर्माण हो गया और प्रत्येक केंद्रक से जो है यहाँ पे माइक्रोजॉइड्स का, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके आँखों के जैसे बने हुए हैं इसके अंदर वाइट वाइट से, ये माइक्रोजॉइड्स हैं। ढेर सारे माइक्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है, यानी कि निर्माण हो जा रहा है। और जब ये ढेर सारे माइक्रोजॉइड्स बन जाएंगे तो ये जो वेसिकल यानी कि जो भित्ति है ये क्या होगी, दबाव के कारण फट जाएगी और ये मुक्त होकर के प्रत्येक माइक्रोजॉइड्स एक नए प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि इस प्रकार के जनन में क्या हो रहा है कि जो पैतृक संरचना है 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जा रही है और प्रत्येक खंड से जो है एक नए जीव का निर्माण कर दे रही है। क्या कर रही है, प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण कर दे रही है। यानी कि आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि विखंडन क्या है। विखंडन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें पैतृक संरचना या जीव शरीर जो है 2 से अधिक खंडों में विभाजित होकर के प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण कर देता है, यानी कि एक बार में बहुत सारे जीवों का निर्माण कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं, जिसका उदाहरण आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, अगला आपका है मुकुलन। अगला आपका क्या है, अगला आपका मुकुलन। देखिए यहाँ पे मुकुलन है, ठीक है ना। तो मुकुल का मतलब क्या होता है, यानी ये जो है एक तरीके का उभार होता है, ठीक है ना। जीव शरीर के ऊपर एक तरीके का उभार होता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के अलैंगिक, ये जो जनन का प्रकार क्या है, अलैंगिक प्रकार का जनन है, ठीक है ना। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं सभी क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। तो इसमें जो है कि जीव शरीर पर, मतलब जीव शरीर के ऊपर, यहाँ पे देखिए ये जीव शरीर है, ठीक है ना। हाइड्रा जो है ये जीव शरीर है और इसके ऊपर जो है एक बाह्य उभार बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक बाह्य उभार का निर्माण हो जाता है, ठीक है। एक बाह्य उभार का क्या हो रहा है, निर्माण हो जाता है, जो पैतृक संरचना से अलग होकर। तो पैतृक संरचना से कब अलग होगा, देखिए यहाँ पे ये छोटा है तो नहीं अलग हो रहा है, इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो नहीं अलग हुआ, लेकिन जब यह परिपक्व हो गया, इसके समान हो जाएगा, ये जो संरचना है इसके बिल्कुल समान हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे कि आजकल की जनरेशन कर रही है, ठीक है ना। जब तक वो नहीं कमाते, नहीं पैसा उनके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो स्टेबल हो जाते हैं और ये लगता है कि हम प्रीफर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो क्या होगा, पेरेंट्स से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि ये पेरेंट सेल से बिल्कुल ही क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ही आजकल के जो जनरेशन है अलग होती है तो नई फैमिली का फॉर्मेशन कर लेती है, नया परिवार बना लेती है, तो यहाँ पे ये नया जीव बना लेगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि मुकुलन क्या है। मुकुलन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें जीव शरीर के ऊपर क्या होता है, एक बाह्य उभार बन जाता है। क्या बनता है, एक बाह्य उभार बन जाता है। हाँ बिल्कुल सही, बाह्य उभार बन जाता है। और वो जो बाह्य उभार बन रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, पैतृक संरचना से पोषण लेता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो पैतृक संरचना के बराबर विकसित हो जाएगा और पैतृक संरचना से क्या होगा, अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर देगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे हाइड्रा में देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है खंडी भवन। अगला हमारा क्या है, खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है ना, मतलब टुकड़े के रूप में टूट जाना, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हैं कि इस प्रकार के जन्म में क्या समझ में आ रहा है कि कोई जीव होगा, उसका कोई शरीर का हिस्सा क्या होगा, खंड के रूप में टूटेगा और उससे एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस विधि में जनक पादप का शरीर, ठीक है ना, मतलब किसका, जनक पादप का शरीर, ठीक है। ये जंतुओं में भी होता है, ठीक है। तो जनक पादप का शरीर जो है 2 या अधिक खंडों में विभाजित होकर प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है ना। मतलब जो है कि ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टार फिश है, ठीक है ना। स्टार फिश का एक पार्ट जो है यानी कि एक जो आर्म है यानी कि एक जो इसका हिस्सा है ये टूट जा रहा है, और टूटने के बाद जो है यहाँ से क्या हो जा रहा है, एक नए स्टार फिश के फॉर्म में यानी कि एक नए जीव के रूप में क्या हो जा रही है, विकसित हो जा रही है, ठीक है ना। तो यह जो है आप बता सकते हैं कि मतलब ये जनन का ऐसा प्रकार है जिसमें जो है कि क्या होगा कि आपका जीव शरीर का कोई भी हिस्सा टूट करके और एक नए जीव का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे खंडी भवन, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो प्रकार है कायिक जनन। काया आप समझते हैं, काया का मतलब क्या होता है, शरीर होता है। क्या होता है, काया का मतलब क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि इस प्रकार के जनन में जो है कि जो जीव शरीर है उस जीव शरीर के किसी भी हिस्से से, ठीक है, अगर हम पादपों की बात करते हैं, अगर हम पादपों की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जड़ हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो है कि जैसे जड़ के द्वारा, ठीक है, इसके बाद या तने के द्वारा या पत्तियों के द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग आपके, जैसे यहाँ पे आलू आपको दिखाई दे रहा है, आलू से लहसुन से, या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा जो पौधा है इसकी तने वाले हिस्से से। तो इस पादप शरीर के किसी भी भाग से जो है एक नए जीव का क्या, एक नए पौधे का क्या हो रहा है, निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, इसके शारीरिक हिस्से से, ठीक है ना, यानी कि कायिक भाग से एक नए जीव का निर्माण जब होगा, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे कायिक जनन। क्या कहेंगे, उसको हम कायिक जनन कह देंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कायिक जनन में आपने क्या समझा कि भाई ये जो है कि इस प्रकार के जनन में क्या हो जा रहा है कि पादप के जड़, ठीक है ना, जड़, इसके बाद आपका जो है क्या हो जाएगा, तना, और तने के बाद आपका जो है पत्ती, ठीक है ना। इन सभी के द्वारा जो है एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कायिक जनन के, यानी कि बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि कायिक जनन जनन का वह प्रकार है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जीव शरीर के कायिक हिस्से से यानी शारीरिक हिस्से से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इंग्लिश में इसे जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं।